महाकाव्यों के प्राचीन ज्ञान को हमारे ग्रह के गहन इतिहास से जोड़ने वाली एक यात्रा में आपका स्वागत है। ये चैनल त्रेता युग जैसे ब्रह्मांडीय चक्रों के माध्यम से रामायण की समय रेखा का अन्वेषण करता है और इसकी घटनाओं को पृथ्वी के प्री हिस्टोरिक काल में संभवतः लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व स्थित करता है। यह डायनासोर के विलुप्त होने के बाद का काल है, लेकिन फिर भी उस युग के भीतर है जब प्री हिस्टोरिक जीवों के अवशेष बचे रहे होंगे। हम इस संभावना की जांच करते हैं कि क्या जटायु जैसे पौराणिक जीव, वह वीर गिद्ध जिसने रावण से युद्ध किया था, वास्तव में कभी अस्तित्व में थे। जटायु को उन विशालकाय पक्षियों से जोड़ा जा सकता है जो डायनासोर के युग से उत्पन्न हुए थे। ऐसे जीव जो बड़े विनाश के बाद भी कुछ अलग स्थानों पर लंबे समय तक जीवित रहे होंगे। वानर सेना, जिन्हें अक्सर बुद्धिमान, सीधे खड़े होने वाले और अनुशासित बंदर जैसे योद्धाओं की सेना कहा गया है, शायद उस युग का संकेत देती है जब प्रारंभिक मानव जैसे जीव या विकसित प्राइमेट्स अन्य प्राचीन विशाल जीवों के साथ रहते थे। संवाद करने, रणनीति बनाने और धर्म को कायम रखने की उनकी क्षमता एक ऐसी सभ्यता का संकेत देती है जो समय के साथ लुप्त हो गई, फिर भी इतिहास के माध्यम से उसे याद रखा जाता है। रामायण के सुंदरकांड में विशाल जीवों का स्पष्ट वर्णन है, जिनमें से एक विशालकाय हाथी जैसा दिखता है जो प्लीस्टोसीन युग के जीवाश्म अभिलेखों से मेल खाता है। ये 26 लाख से 11,700 वर्ष पूर्व का काल है, जो हिमयुग, विशाल स्तनधारियों और जलवायु संबंधी चरम स्थितियों से चिह्नित है, जिन्होंने इस ग्रह को आकार दिया। हिंदू महाकाव्य रामायण में सुरसा दक्ष की 12 पुत्रियों में से एक और हशिकश्यप की पत्नी है। वो उरग की माता है, जो वासुकी जैसे विशाल नागों का एक वर्ग है, जबकि उनकी बहन कद्रु ने नागों को जन्म दिया, जो एक अन्य नागवंश है। सुरसा के पुत्र वासुकी, तक्षक और ऐरावत हैं, और कहा जाता है कि वे नाग लोक में रहते थे, जो पाताल लोक में स्थित है। हनुमान की समुद्र पार लंका यात्रा के दौरान उर्गों की माता सुरसा उन्हें चुनौती देती हैं। ये प्रसंग प्रतीकात्मक रूप से भयानक जलीय या अर्धजलीय सरीसृपों के साथ मुठभेड़ का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह संभव है कि यह कथा प्राचीन काल के विशाल सरीसृपों की सांस्कृतिक यादगार हो, ऐसे जीव जो डायनासोर के युग जैसे दिखते थे और जो शायद कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक जीवित रहे। उरग शब्द, जिसका अर्थ है पेट के बल चलने वाला, न केवल सर्प जैसे प्राणियों को संदर्भित करता है, बल्कि मौखिक परंपरा के माध्यम से प्राप्त विशाल सरीसृप शिकारियों की एक प्राचीन यादगार को भी संरक्षित कर सकता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की अंतर्दृष्टि को भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और विकासवादी विज्ञान की खोजों के साथ जोड़कर यह चैनल भारत के पवित्र महाकाव्यों में संरक्षित समय, मिथक और इतिहास की छिपी हुई परतों को समझने का प्रयास करता है। बार बार आने वाले हिमयुग और गर्म चक्रों की विशेषता के कारण प्लीस्टोसीन काल के दौरान पृथ्वी की जलवायु कुल मिलाकर ठंडी थी, लेकिन पूरी तरह से जमी नहीं थी। इक्वेटर रेखा के पास के क्षेत्र जैसे भारत और अफ्रीका रहने योग्य बने रहे और प्रारंभिक मानव और प्राइमेट आबादी के लिए शरण स्थली के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन ये जीव आपस में कैसे बात करते थे? जहां प्राचीन परंपराएं बताती हैं कि उस समय पूर्वजों और बुद्धिमान जीव मन से या टेलीपैथी के जरिए बात करते थे, वहीं विज्ञान मानता है कि उसी दौर में इंसानी बोलचाल यानी भाषा का विकास शुरू हो रहा था। रामायण में वानर सेना, हनुमान और जटायु सभी को बोलते हुए चित्रित किया गया है, जो शायद उस समय की ओर इशारा करते हैं जब भाषा का विकास हुआ था, या आध्यात्मिक उन्नति के उस युग की ओर जहां चेतना स्वयं अधिक शुद्ध थी। हमारा उद्देश्य भारतवर्ष को न केवल एक पौराणिक भूमि के रूप में, बल्कि उन घटनाओं के एक वास्तविक मंच के रूप में पुनः खोजना है जो संभवतः प्राचीन काल में घटित हुई थी। भूले बिसरे कालखंडों, प्रतीकात्मक सत्यों और वैदिक परंपरा व इतिहास के गहरे अर्थों की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।
क्या रामायण की घटनाएं वास्तव में लगभग 10 लाख वर्ष पहले घटित हुई थीं? इसका उत्तर जानने के लिए हमें युग चक्रों की प्राचीन भारतीय अवधारणा को समझना होगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं। सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलियुग 4,32,000 वर्ष। हम वर्तमान में कलयुग में हैं, जो अधिकांश हिंदू स्रोतों के अनुसार 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इस प्रकार कलयुग 5127 वर्षों का है। प्रत्येक युग में एक संध्या भोर और संध्यांश संध्या काल होता है। ये वे संक्रमण काल होते हैं जो युग के शुरू होने से पहले और समाप्त होने के बाद आते हैं। ये प्रत्येक युग की कुल अवधि का 10% है। त्रेता युग के लिए कुल 12,96,000 वर्ष, संध्या भोर काल 1,29,600 वर्ष है, मुख्य काल 10,36,800 वर्ष है, संध्यांश काल 1,29,600 वर्ष है। इस प्रकार त्रेता युग की कुल अवधि 12,96,000 वर्ष हो जाती है, जिसमें संक्रमण काल आते जाते रहते हैं। पीछे की ओर गणना करने पर कलियुग का पूर्ण काल 5,127 वर्ष है। इससे पहले द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक चला था। कलयुग को जोड़ने के बाद त्रेता युग लगभग 8,59,127 वर्ष पहले समाप्त हुआ था। इसमें 1,29,600 वर्षों का संध्या काल भी जोड़ दें। यह कुल मिलाकर 9,98,727 वर्ष होता है। अतः रामायण संभवतः लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या उससे भी पहले घटित हुई थी। यह काल क्यों सार्थक है? अधिकांश परंपराएं रामायण को त्रेता युग के अंत में, विशेष रूप से द्वापर युग के आरंभ से ठीक पहले मानती हैं। यह राम की कथा को त्रेता के अंतिम चतुर्थांश से जोड़ता है, जो लगभग 12 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व का होगा। फॉसिल स्टडी के विज्ञान में यह बात समझ में आती है। मैमथ्स, विशाल पक्षी और प्री हिस्टोरिक वानर अस्तित्व में थे। मनुष्यों के विकासवादी पूर्वज होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स और अन्य बुद्धिमान मानव पहले ही प्रकट हो चुके थे। यह काल प्लाइस्टोसीन ईपॉक के साथ मेल खाता है, वह समय जब पृथ्वी पर विशाल जीव और हिमयुग थे। वानर संभवतः विकसित मानव पूर्व प्रजातियों या बुद्धिमान बंदर जीवों का प्रतीक हो सकते हैं। विशाल पक्षी जटायु बड़े प्रीहिस्टोरिक पक्षियों की याद को प्रतिध्वनित कर सकता है। सुरसा और उरग प्राचीन सरीसृपों या यहाँ तक कि समुद्री जीवों की वास्तविक मुठभेड़ों या विरासत में मिली स्मृति को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। रामायण में वर्णित विशाल वन, पर्वत और महासागर अछूते प्लीस्टोसीन पृथ्वी से अच्छी तरह मेल खाते हैं। हाँ, युग कालक्रम में संध्या अवधारणा को जोड़ने पर और पृथ्वी के पारिस्थितिक इतिहास के प्रमाणों से मिलान करने पर यह समय पारंपरिक विवरणों के अनुसार अंतिम त्रेता युग से मेल खाता है। यह पूरी तरह से संभव है कि रामायण की घटनाएं लगभग 10 से 12 लाख वर्ष पहले घटित हुई थीं। यह दृष्टिकोण हमें भारतीय महाकाव्यों को केवल कथाएं नहीं, बल्कि अत्यंत प्राचीन काल की प्रतीकात्मक स्मृतियों के रूप में समझने का अवसर देता है, जहां ब्रह्मांड विज्ञान, मौखिक परंपरा और संभवतः पृथ्वी के वास्तविक प्राचीन इतिहास के अनुभव एक साथ बुने गए हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।